नमस्कार साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 9th 10th और 6 to 8 वाले सोशल साइंस के साथियों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा लास्ट तक जरूर कंप्लीट देखें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज नंबर 4 में मैं 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, इसके साथ साथ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का करवाने जा रहा हूँ। और 160 का सारा क्वेश्चन जो है VVI रहता है और एग्ज़ाम में जो बार बार पूछा जाता है। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अगर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो है संबंधित है, तो ये जो है आपका कांस्य युगीन से जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, ऋषभदेव। ठीक है, और वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र को किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर आपका जो है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर बाट बनाया? मंदिर का नाम है, ठीक है। तो इसको बनाने वाला जो था आपका सूर्यवर्मन द्वितीय था, ठीक है। और अंगकोर बाट मंदिर जो है हिंदू मतलब देवता का सबसे बड़ा मंदिर है, मतलब हिंदू धर्म के आस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? करेक्ट आंसर आपका अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी था। और किताबुल हिंद जो है इसकी पुस्तक का नाम है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? करेक्ट आंसर आपका सी, चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर आपका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इसका वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर आपका ए, रायगढ़। नेक्स्ट जो है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? करेक्ट आंसर आपका बी, कालीकट। नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई? करेक्ट आंसर आपका 1664। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्लासी का युद्ध जो है मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का मैदान जो है बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट जो है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? करेक्ट आंसर है आपका 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? करेक्ट आंसर है बी, 1924 से लेकर 34 के बीच में। नेक्स्ट जो है आपका, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? आंसर आपका वल्लभ भाई पटेल। और इसको जो है सरदार की उपाधि देने वाले जो है बारदौली की महिलाएं थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें और इनको जो है सही कालानुक्रम जो है दर्शाना है। जैसे रॉलेट एक्ट आंदोलन आपको पता होना चाहिए, 1900 कितना हुआ था? 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ था, ठीक है। और खेरा आंदोलन तथा अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था 1918 में ही हुआ था, लेकिन 1918 में सबसे पहले जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, उसके बाद जो है खेरा आंदोलन हुआ था। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? करेक्ट आंसर डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? करेक्ट आंसर है ए, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? करेक्ट आंसर ए, चेम्सफोर्ड का संबंध जो है रॉलेट एक्ट से था, उस समय जो है ये वायसराय थे। नेक्स्ट जो है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, करेक्ट आंसर आपका जो है 1942। नेक्स्ट जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर आपका जो है बी है, धर्मपाल। और ये जो विश्वविद्यालय है भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर है सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ के जो है काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? करेक्ट आंसर आपका डी, जो है पीटर मुंडी। शाहजहाँ के काल में पूछा गया, ध्यान रखिएगा जहांगीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? करेक्ट आंसर ए,
मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, और 1909 वाले को मार्ले मिंटो घोषणा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय चिन्ह शब्द प्रभावित था? करेक्ट आंसर बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट जो है चोल की राजधानी थी? करेक्ट आंसर आपका डी, तंजौर। नेक्स्ट जो है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से। करेक्ट आंसर आपका मैगलेन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर आपका सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट जो है प्रथम ई स्टेट में कौन आते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी हो जाएगा, पादरी। ई स्टेटस, ठीक है। पादरी का काम होता है मुझे चर्च में पूजा वूजा जो करवाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? करेक्ट आंसर आपका ए, जर्मनी की। और इसी के कारण इस पर जो है वर्साय का जो है संधि, जो बाद में उसके बाद संधि के तहत जो है इसको हर्जाना देना था, और इसी को जो है उल्लंघन करके द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। नाजीवाद किसका समर्थक था? करेक्ट आंसर आपका जो है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। और नाजीवाद जो है नाजी हिटलर के पार्टी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तिलक मांझी का जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर ए, 1750 में। नेक्स्ट जो है शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? बच्चा को पता होगा, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ? करेक्ट आंसर है सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर आपका सी, रॉबर्ट ओवेन को। नेक्स्ट जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर आपका ए, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट जो है आपका इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ? करेक्ट आंसर आपका ए, 1838 में। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा साथियों, जितने भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो जिन भी साथियों को 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है जो सब में पूछा जाएगा उनको बनाना है, तो मैं बीपीएससी 3.2.0 में करवाया था 24 प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म से ही 40 नंबर वाला। तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा अंदर में, और प्लेलिस्ट में बना है, उसमें 24 प्रैक्टिस सेट, उसको बनाइए, बहुत ही यूजफुल है और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं भूगोल वाला पार्ट। भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर आपका 1984। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, बहुत भारी घटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? करेक्ट आंसर है बी, 2001 ईस्वी में ओसामा बिन लादेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? करेक्ट आंसर आपका बी, 1.3%। नेक्स्ट, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर है डी, जो है इसमें जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है आपका सीवर का है। नेक्स्ट जो है आपका बिहार जो है भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? करेक्ट आंसर है बी, कोचीन में। नेक्स्ट जो है टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर है बी, मृदु काष्ठ वृक्ष। नेक्स्ट जो है आपका जल डमरू मध्य इस्थमस से क्या अभिप्राय है? करेक्ट आंसर आपका बी, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है डी, कलपक्कम में। और कलपक्कम कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कावेरी अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपका सी, महाद्वीपीय जल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका ए, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? करेक्ट आंसर है सी, उड़ीसा, इसमें जो है चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आग्नेय शैल है? तो आग्नेय शैल का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है। करेक्ट आंसर है सी, काली और कछारी मिट्टियाँ, और ये मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। करेक्ट आंसर है बी, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन होता है, और ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। करेक्ट आंसर आपका डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिम जो है मौसम विक्षोभों के कारण जो है वर्षा होती है। करेक्ट आंसर आपका ए, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और अरावली जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है। करेक्ट आंसर आपका सी, सोन नदी है, ठीक है। दक्षिण से आती है उत्तर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। करेक्ट आंसर है बी, आपका छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आपका जो है सेब की खेती के लिए है। कुल्लू मनाली जो है जाते हैं टूरिस्ट वगैरह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। करेक्ट आंसर आपका ए, अटलांटिक महासागर, और सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। करेक्ट आंसर आपका जो है डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो ये आपका दामोदर घाटी परियोजना 1948 में जो है बना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका ए, पानी। नवीकरणीय का मतलब होता है जिस संसाधन को बार बार बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। करेक्ट आंसर ए, असम। नेक्स्ट जो है आपका सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो है आपका सी है, समुद्री सतह पर भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। करेक्ट आंसर ए, NH-44। नेक्स्ट जो है देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है। करेक्ट आंसर आपका सी, शंकुधारी वनों के। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूक्लियर विस्फोट, और ये जो है मानव निर्मित आपदा है। बाकी बाढ़, विस्फोट, भूकंप वगैरह तो जो है नेचुरल चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात जो है सबसे कम है, तो ये है आपका हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परत जो है भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है, तो सबसे नीचे इसमें क्या होता है आपका, ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फियर होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल उसको बोलते हैं। उसके बाद जो है समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल आता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और इसके बाद थर्मोस्फियर दे दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका बी, वर्षा जल। नेक्स्ट जो है आपका बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है, लगभग 75% भूमि जो है खेती योग्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना जो उपयुक्त होगा, तो पठार के लिए जो है भूरे रंग का यूज करते हैं, ठीक है, और वन के लिए हरा, पानी वाले स्थान को दिखाने के लिए नीले रंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, और सबसे उत्तरी जो है आपका पता होना चाहिए क्या है, तो दक्षिणी आपका इंदिरा पॉइंट और उत्तरी जो है इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं, ठीक है, ये गोवा वाला जो तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका सी, ए और बी दोनों। अब इसको समझा देता हूँ। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो किया जाता है।
तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल का मतलब होता है जो फसल जो है आपका गर्मी के सीज़न में लगे, मतलब अप्रैल मई के समय लगे और जो है सितंबर अक्टूबर के समय में कटता हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। अब आते हैं तीसरे पार्ट, राज्य व्यवस्था पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है, मतलब आपको वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये जो है आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे कानून के नज़र में समता होना चाहिए, भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए, अवसर की समता होनी चाहिए। ठीक है, तो सारा का सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? करेक्ट आंसर है सी, 2002। मतलब हर व्यक्ति को जो है प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए, ये जो है संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? करेक्ट आंसर ए, 10 अक्टूबर 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है कैसा राज्य है? तो भारत जो है आपको पता होना चाहिए कैसा है, तो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी को माना जाता है, तो गांधी को जो है हम लोग दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? करेक्ट आंसर आपका सी, 1954 में। नेक्स्ट जो है छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? करेक्ट आंसर आपका डी, ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड पीस जो है, सॉरी दोस्तों कुछ, हाँ, वार एंड पीस जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, वार एंड पीस मतलब क्या हो गया? युद्ध और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत है, तो जनमत क्या है? तो ये आपको संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। जनमत मतलब लोगों का जो है एक तरीके से राय बहुमत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी? करेक्ट आंसर आपका बी, विजया लक्ष्मी पंडित, और ये जो है नेहरू जी की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है बी, यूएसए में। वहाँ भी 2 दल का ही सिस्टम है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनए चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? करेक्ट आंसर आपका सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की और उसे जो है स्वीकार कर लिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका सी जो है रामनंदन समिति। ओबीसी समाज को जो है सामाजिक पिछड़ेपन के कारण जो है मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह को दिया गया है, उसी तरीके से 1993 में जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आता है। जिसका क्रीमी लेयर होता है इसका मतलब है कि उसका इनकम अच्छा खासा है घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर ए, काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता, जिसका तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि जो है इसका करेक्ट आंसर तो सी है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। गुट निरपेक्षता का मतलब आप समझ जाइए कि जैसे आप किसी का समाज में हैं तो आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका भी मतलब विरोध भी नहीं कीजिए और चुपचाप शांति से रहिए, उसी को गुट निरपेक्षता बोलते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? करेक्ट आंसर आपका डी, जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, ठीक है, आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना बिल्कुल होना चाहिए, आर्थिक जो है असमानता घटना चाहिए, विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की जो है गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर आपका सी, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा रहती है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? करेक्ट आंसर आपका जो सी हो जाएगा, विविधताओं में सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन जो है कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका बी, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के
प्रावधानों से संबंधित है। तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और भाग 5 में आपको संघ और भाग 6 में राज्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। करेक्ट आंसर आपका ए केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। ये हो जाएगा आपका 4थी अनुसूची। 5वीं अनुसूची में जो है आपका जनजातीय क्षेत्रों में आरक्षण का है और 6ठी अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम के आरक्षण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मदें जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस सूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है सम्मिलित रूप से जो है मिली होती है, ठीक है। विचार पे होती है, पैसा लगाने पे होती है। तो ये हो जाएगा आपका बी मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका जो है 52वां संविधान संशोधन है और ये 1985 में आया था जिस समय राजीव गांधी का सरकार था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है। करेक्ट आंसर आपका डी भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। करेक्ट आंसर आपका ये शक्ति गुट जो है गुटों के प्रति तटस्थता का भावना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। करेक्ट आंसर आपका सी जनता के हाथों में होती है। वैसे भी डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक देश में मेन पावर जो है जनता के हाथ में होता है, भले ही वो पावर जो है एक बोतल दारू या 1 किलो चिकन पे बिक जाता है, वो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना का विषय किस सूची में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी समवर्ती सूची में, मतलब योजना पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के जो पुनर्गठन का आधार क्या रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जो है भाषा रहा था और इस आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति का अध्यक्ष जो है प्रायः विपक्ष दल से होता है, ठीक है, मतलब विपक्षी पार्टी के दल से जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये होता है आपका लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं। और अभी जो है वर्तमान में, हालांकि इलेक्शन से पहले तक अधीर रंजन चौधरी थे कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है। अब VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के समय ये भी निर्णय लिया गया था कि जो है उम्र जो है आपका मतदान का 21 से 18 साल कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है। करेक्ट आंसर है सी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। करेक्ट आंसर आपका डी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक लोकसभा से 30 सदस्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लिखा है जो है गुण जो है मतलब क्वालिटी जो है ब्लड में होता है, गुण जो है खून में होता है, शांति में नहीं। ये जो कहना है आपका हिटलर का कहना है, ठीक है, और इतना खून दिखाया कि जो है जर्मनी का नक्शा ही चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। करेक्ट आंसर है डी इनमें से सभी जो है, जैसे हिटलर, ये सब के सब तानाशाह के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक हिंसा का रूप है। करेक्ट आंसर आपका डी इनमें से सभी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जैसे परंपरागत जाति व्यवस्था, ठीक है। तो ये भी जो है जब बड़े लेवल पर पहुंचता है तो क्या होता है, हिंसा का रूप लेता है। पितृ सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, जैसे मतलब जो बाप को मिला है, बाप उसका मुख्यमंत्री है तो बेटा ही बनेगा, चाहे या बाप प्रधानमंत्री है, चाहे बाप कोई बहुत बड़ा आदमी है तो बेटा को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, भले उसमें टैलेंट ना हो। तो ये भी जो है एक तरीके से हिंसा का मेन कारण होता है। और औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है कि कंपनियों का जो है वर्चस्व हो जाना, हर जगह सिस्टम में मोनोपोली हो जाना। जैसे अभी देश में समझिए कि मोटा मोटी आप सिम को लेकर ही समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अर्थशास्त्र पे। पहला क्वेश्चन है उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी निजी स्वतंत्रता, बाजारों की शक्तियाँ की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में, जो अभी चल रहा है देश में फिलहाल वही प्रक्रिया है, मतलब सरकारी संपत्ति को जो प्राइवेट हाथ में दे देना है बेच के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका ए, व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। आगे कह रहा है कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका सी, पुरानी सरकारी नियमन एवं नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास में बाजार तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित विकास प्रक्रिया के प्रोत्साहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख जो है घटक है, तो इसके प्रमुख घटक है आपका स्थिरीकरण कार्यक्रम एवं संरचनात्मक कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सुधारों का अभिन्न अंग है, करेक्ट आंसर आपका डी, भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर आपका सी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय में, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो ये जो है आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तृतीय क्षेत्र में आपका जो है सर्विस सेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी देश का निकालते हैं तो उसमें क्या सम्मिलित नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका जो है न्यूनतम मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी, कीमत तंत्र, मतलब किस रेंज का है उसी हिसाब से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्राथमिक क्षेत्र का, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है, करेक्ट आंसर आपका ए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है लाइसेज फेयर प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मंदी के दौरान, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, जैसा कि भारत में है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब प्राइवेट के साथ साथ सरकारी दोनों मिश्रित रूप में मतलब मिला जुला के काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, करेक्ट आंसर आपका डी, 4। नेक्स्ट जो है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका डी, जो है सभी प्राकृतिक संसाधन जो है भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के साधन कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका सी, श्रम। निम्नलिखित में कौन जो है पूंजी नहीं है, करेक्ट आंसर आपका डी, गृहिणी की मोटर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है चल पूंजी है, मतलब चल पूंजी का मतलब होता है जिसको जो है इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सके, तो ये हो जाएगा आपका जो है सी, खाद बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है, करेक्ट आंसर आपका बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, तो ये जो है आपका जो है 918 है, मतलब 82 आदमी को जो है क्या है, बाबा जी ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी, करेक्ट आंसर आपका सी, 64 जो है आपका, इसका आंसर बी है, 64.6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, करेक्ट आंसर आपका जो है सी है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कृषि में कार्यरत श्रमिक तथा कृषि संबद्ध अन्य धंधों के श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती उन्हें कहते हैं, तो उसको कहते हैं भूमिहीन कृषक चाहे श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि जो है श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है, मुख्य कारण क्या है, तो कृषि का पिछड़ापन है तथा सहायक उद्योग धंधा का भी अभाव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, करेक्ट आंसर आपका सी, एडम स्मिथ एवं रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, करेक्ट आंसर आपका सी, जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन था किसका, तो ये हो जाएगा आपका पीगू का, सब जो है अर्थशास्त्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है,
अपनी पुस्तक किस बुक में? तो ये हो जाएगा आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा किसका है, तो J.M. किन्स का है, ठीक है। और एडम स्मिथ के एक बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उसको जो है मॉडर्न इकोनॉमिक का फादर बोला जाता है एडम स्मिथ को, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी मांग के बिंदु पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल पूर्ति फलन एवं कुल मांग फलन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक एक संस्था होती है, करेक्ट आंसर आपका ए, लाभ कमाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? करेक्ट आंसर आपका सी इसमें हो जाएगा, ग्राहकों का जो है जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना तथा अग्रिम देना। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य है, करेक्ट आंसर आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे लॉकर की सुविधा एवं बहुमूल्य धातु की रक्षा करना, जैसे बैंक में आप सोना वगैरह भी जमा करवा सकते हैं, आपको पता ही होगा। बैंक ड्राफ्ट, यात्रा चेक इत्यादि की सुविधा देना, क्रेडिट कार्ड, ATM की सुविधा देना, सब जो है किसका काम है? व्यावसायिक बैंक है, जिसमें आप जाते हैं, पैसा लेते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं। बैंक सोना वगैरह भी गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। ATM ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है आपका पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और इसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। मतलब बैंक को अगर लोन लेना होता है तो किससे लेता है? तो RBI से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, करेक्ट आंसर आपका 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित करता है, करेक्ट आंसर आपका सी, जो है मौद्रिक नीति के साथ साथ जो है स्थायित्व के साथ विकास के लिए नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में जो है कौन व्यापार अवरोधक है? तो ये हो जाएगा आपका सी, आयात कर और निर्यात कर। मतलब व्यापार अवरोधक का मतलब होता है व्यापार करने में जो दिक्कत कब आएगा? जब आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है दूसरे देश से कोई सामान मंगवाने पे या दूसरे देश में भेजने पे टैक्स मारिएगा, ठीक है। मान के चलिए 40 रुपये का कोई चीज़ हम भेज रहे हैं यहाँ से विदेश में, अगर वो जाएगा, लेकिन पता चला सरकार जो है 40 रुपये का सामान है और 50 रुपये टैक्स से मार दिया, तो ठीक है, इस स्थिति में व्यापार थोड़ा दिक्कत हो जाता है करना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को जो है प्रोत्साहन मिला है? तो ये जो है आपका पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, एग मार्क। मतलब कहने का मतलब है कृषि से जो कोई चीज़ उत्पादित होता है तो उसका जो सामान होगा, जैसे पैक होगा, तो उस पर एग मार्क लगा होगा। मतलब अगर ओरिजिनल चीज़ होगा तो एग मार्क जरूर लगा होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था साथियों आप लोग का टेस्ट सीरीज नंबर 4। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन भी साथियों को कॉमन प्रैक्टिस जो है पेपर लगाना है तो प्लेलिस्ट बना है, थोड़ा नीचे में प्लेलिस्ट है, स्क्रॉल करके जाइएगा। 24 प्रैक्टिस सेट जो है 40 नंबर का प्लेटफॉर्म का बना हुआ है, BPSC 2.0 में करवाया था। कुछ भी विशेष चेंज नहीं होता, बस थोड़ा 1-2 क्वेश्चन अगर करेंट अफेयर का होगा तो आप नया अपडेट कर लीजिएगा 2-3 महीने में, ठीक है। और बाकी सारा वही रहता है, तो आप ज़रूर बनाइए, फ़ायदा करेगा बहुत और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।